हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम टाटा ग्रुप्स की डिफरेंट कंपनीज का स्टॉक का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू का एनालिसिस करेंगे और साथ में जानेंगे उसके की लेवल्स, उसके ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीसीएस के साथ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे सर्च करते हैं टीसीएस और हमने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चूज़ किया हुआ है। ये चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन मोड पे ताकि आप उसको देख पाओ। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि टीसीएस और ऐसे पूरा आईटी सेक्टर इनफैक्ट लास्ट 6 से 8 महीनों में एकदम वॉलेटाइल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट 6 महीने का ये चार्ट, अप्रैल से लेके आप देखिए मई या जून तक डाउन ट्रेंड में रहा था। फिर थोड़ा उसमें अपवर्ड मूव्स आया, फिर से वो डाउन गया, यहाँ पे उसने बॉटम बनाया देखिए, उसके बाद फिर ऊपर गया, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर नीचे आया, वहाँ से ऊपर गया और अभी ये बेस बनाते बनाते थोड़ा ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो आईटी सेक्टर का भी सेम है लाइक टीसीएस। तो टीसीएस में हम देखें तो एज ऑफ नाउ जो निफ्टी ने लास्ट वीक में मूव दिया है उसके अकॉर्डिंगली टीसीएस में भी मूव पॉजिटिव है। इसका आप आरएसआई स्टडी कीजिए तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ट्रेंड तो ओवरऑल ट्रेंड आप देख पा रहे हैं लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव ट्रेंड है, मीन्स बुलिश है। मोमेंटम ऑफ कोर्स इसका बुलिश है। इसमें आपका वोलेटिलिटी वो भी कम हो गया है वोलेटाइल, तो वो भी अभी बुलिश साइन है इसके लिए। यस, ये दो इसके लिए थोड़े बेरिश आप ये इंडिकेट कर सकते हो। वॉल्यूम इसके ड्रॉप आया है एज वेल एज ईएमए। कुछ कैंडल्स इसके जो हमने अपने ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर बनाया हुआ है कस्टमाइज, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो वो एक थोड़ा बेरिश साइन आप मान सकते हो। ऊपर में हम रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ देखिए अराउंड 3420 या 3430 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 कंटिन्यूस दिन इसने सपोर्ट किया रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, इसमें फाइट किया ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया और सीधा यहाँ नीचे आया। नीचे में हम सपोर्ट देखते हैं तो एक माइनर सपोर्ट है इसका 3018 के लेवल पे, उसके नीचे है अराउंड 3000 के लेवल पे और उसके नीचे है 2930 और लेवल पे। तो आप 2900 से लेके 3000 तक का लेवल वो पूरा आप डिमांड जोन मान सकते हो। और ऊपर 3450 सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है टीसीएस में इन्वेस्ट करने का, तो आप क्या कर सकते हो, एज ऑफ नाउ आरएसआई न्यूट्रल है। तो ये आरएसआई अगर 30-35 के आसपास आता है तो आप थोड़ा एग्रेसिवली बाई कीजिए। अभी आप थोड़ा एसआईपी मोड में कीजिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए 3440 के ऊपर मीन्स 3460, 3500 वो आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस वहाँ पे है। तो 3440 के ऊपर के आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर सीधा रेजिस्टेंस आता है निकल के 3830 का। तो 3450 के से लेके 3800 तक के आप कोई भी कॉल ऑप्शंस सेल कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल ब्रीच होता है और एक या दो दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको वो कॉल में से निकल जाना है क्योंकि सीधा उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस जैसा देखा वो आ रहा है 3800 के लेवल पे। नीचे बहुत सारे 3-4 माइनर सपोर्ट्स है। तो कोई अगर पुट सेल करना चाहते हैं तो 3000 के नीचे मीन्स 2900 के नीचे इनफैक्ट आप सेफली पुट सेल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। लमसम में अभी टीसीएस को बाई करने का सलाह नहीं रहेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी वॉल्यूम और ईएमए में नीचे की साइड है लाइक बेरिश व्यू है और आरएसआई न्यूट्रल है। तो आरएसआई अगर 30 के आसपास आता है तो आप बाई कीजिए और यहाँ पे ये वॉल्यूम एज वेल एज ईएमए लाइन में आपको बुलिश सिग्नल मिले तो बाई करने का एग्रेसिवली सलाह रहेगा। एज ऑफ नाउ टीसीएस हो सकता है एक रेंज में ही घूमता रहे जब तक ये ब्रेकआउट ना आए। तो आई होप कि टीसीएस के लिए आपका चार्ट पे से व्यू काफ़ी क्लियर हो गया है
और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 बार रेजिस्ट होके सीधा नीचे तक गया है, वो आया है 2900 तक। तो यहाँ आपको एग्रेसिवली थोड़ा बाई कर लेना चाहिए और ऊपर में थोड़ा थोड़ा जिसके पास बाय है वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या जो SIP वाले हैं वो SIP को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो टाटा ग्रुप का ये पहला स्टॉक हुआ TCS। अभी हम सेकंड देखते हैं टाटा स्टील। तो यहाँ पे हम फिर से डेली चार्ट ओपन है, यहाँ पे हम देखते हैं टाटा स्टील। तो स्टील लाइक ओवरऑल आप देखिए टाटा स्टील, तो वो भी एक डाउन ट्रेंड में रहा है। यहाँ पे आप 6 महीने का चार्ट देखिए, बीच में आई थिंक ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था और अकॉर्डिंगली चार्ट एडजस्ट भी आई गेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 140 से ये गिरता आया है, कंटिन्यूस गिरते गिरते आया है अराउंड 83 के लेवल पे। 83 पे वापस इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया अराउंड 115 पे। वहाँ से फिर वो मेजर रेजिस्टेंस से वहाँ एक रेंज में घूमता रहा, 115, 1110, 105, वो तीनों आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस है। नीचे वो ले रहा है सपोर्ट 95 के आसपास और एज ऑफ नाउ वो 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है वो क्या कर सकते हैं, इसका RSI अभी न्यूट्रल है, ट्रेंड थोड़ा बेरिश है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे बेरिश कैंडल्स जनरेट हुई है 1 2 3 4, ऐसे आप 1 या 2 महीने में देखिए तो डेली बेसिस पे बहुत सारी बेरिश कैंडल जनरेट हुई है। लेकिन मोमेंटम थोड़ा आप देखिए लास्ट 1 या 2 वीक में थोड़ा पॉजिटिव है, EMA अगेन नेगेटिव है। तो जिसका लॉन्ग टर्म विजन है वो एक साथ एग्रेसिवली बाय मत कीजिए। अभी नीचे जब ये 97 या उसके भी नीचे 95 के आसपास आता है तो आप 40-50% आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से बाई कर सकते हो, और अगर उससे भी नीचे वो आता है अराउंड 90-85 के लेवल पे तो वहाँ पे आपको और एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। ऊपर की ओर 110, 115 और उसके ऊपर सीधा रेजिस्टेंस है 130 का। तो अगर टाटा स्टील 115 के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन करता है तो ऊपर में कोई मेजर ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आप एग्रेसिवली कोई बाई करना चाहता है यहाँ से बाई कर सकते हैं, या कोई स्कैल्प करना चाहता है तो 115 के ऊपर आप स्कैल्प कीजिए उसको, तो आपको क्विक प्रॉफिट मिल सकता है। ऑप्शंस ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, कोई अगर सेफली ट्रेड करना चाहता है तो 140 के ऊपर का कॉल जिसका प्रीमियम बहुत कम रहेगा वो सेल कर सकते हैं, या फिर 120 के ऊपर का कॉल और नीचे की साइड में 95 या फिर 100 के नीचे का पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप हेजिंग के थ्रू ट्रेड करना चाहे तो आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डर के थ्रू भी आप ट्रेड ले सकते हो। एज ऑफ नाउ 2 दिन पहले हमारे इंडिकेटर्स ने उसका बाई सिग्नल दिया था 102 के आसपास, उसके बाद वो 105 के आसपास अभी चल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें न्यूट्रल से साइड व्यूज हम मान सकते हैं, पर्टिकुलर एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कौन सी ब्रेक अप दे या ब्रेक डाउन दे वो अभी हमको देखना है। और एज पर चार्ट ये देखें तो ये बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप एक लेवल के साथ आप काम करोगे, SIP करो या लमसम करो या ऑप्शन ट्रेड करो, तो ये आपको 80 से 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही देगा। तो यही ब्यूटी है लेवल्स का, ये इंडिकेटर्स का, ये चार्ट का, टेक्निकल एनालिसिस का। तो आई होप कि टाटा स्टील से भी आपने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट डाउन किया होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपने आपका ट्रेड प्लान बनाया होगा। तीसरा टाटा का ही हम देखते हैं, टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेली चार्ट खुला हुआ है, टाटा मोटर्स हम ओपन कर लेते हैं और उसको स्क्रीन भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में हम देखें तो ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहा है। तो लास्ट 6 महीने का देखें तो पहले 6 महीने पहले अप्रैल में था अराउंड 460 के लेवल पे, वहाँ से वो नीचे आया 366 के लेवल पे, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया अराउंड वो 460 के लेवल पे, वहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट उसने फेस किया 450 460 के लेवल पे, उसको भी उसने तोड़ा और उसके बाद वो गया
495 के लेवल पे, अराउंड 500 के लेवल पे, 500 पे उसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद ड्रॉप होते हुए आया वो सीधा 391 के लेवल पे। तो ये बहुत बड़ा करेक्शन था। उसके बाद फिर से 390 के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से अभी ट्रेड कर रहा है 425 के लेवल पे। सो अभी हम मेजर रेजिस्टेंस देखें तो पहला है 500 के आसपास, सेकंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे है 463 के आसपास। यहाँ पे देखिए कई सारी बार ये पूरा जोन है सप्लाई जोन, यहाँ पे उसको ब्रीच करने का ट्राई किया लेकिन वहाँ से ही वो वापस गिर गया। उसके बाद रेजिस्टेंस आता है, वो आता है अराउंड 450 के आसपास। वहाँ पे भी 2-3 बार ये पूरे जोन में 430 से 450 के रेंज में मार्केट में सप्लाई जोन है, तो वहाँ पे भी मार्केट ने ट्राई किया इसको ब्रीच करने का, लेकिन वो ब्रीच नहीं कर पाया और सीधा गिर के आ गया 378 पे। तो 380 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है और 380 के नीचे सपोर्ट है 360 के आसपास का। तो ये आप डिमांड जोन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से फिर थोड़ा रेजिस्टेंस उसने फेस किया लेकिन थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक बड़े ही वॉल्यूम के साथ इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो आप उसको ब्रेकआउट मान सकते थे यहाँ जब 450 टूटा तब। और उसके बाद सीधा 450 से गया वो 500 के आसपास, वहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रेजिस्ट फेस हुआ, वहाँ से एक थोड़ा स्टॉक करेक्ट हुआ और वापस आया 450 के लेवल पे। तो पहले जो रेजिस्टेंस था वो थोड़ा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है अभी, और उसके बाद फिर से उसने 450 के सपोर्ट को तोड़ा और गिरते हुए आ गया ये दूसरे सपोर्ट जो है अराउंड 400 के लेवल पे। तो 400 से अभी जो आया है वो है 425 के लेवल पे, और अभी उसका एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस दिख रहा है 430, और उसके बाद आएगा अगेन 450 और आएगा 490 मीन्स अराउंड 500 का, क्योंकि ये पूरा सप्लाई जोन है। और नीचे की साइड आपका डिमांड जोन रहेगा 370 और यहाँ पे होगा यस 360 से लेके 400 तक का जोन, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। एज ऑफ नाउ कोई ट्रेडर ने 425 के आसपास लेने का सोच रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है, वो लमसम बाई नहीं मत कीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट का आप 30-40% तक बाय कर सकते हैं और जैसे ही ये थोड़ा नीचे आता है अगर, तो वहाँ पे आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें RSI है 60 के आसपास, तो वो न्यूट्रल। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो लास्ट 2 से 3 महीने में थोड़ा नेगेटिव, अभी फिर भी थोड़ी बुलिश से लेके माइल्ड बुलिश या आप बोलते हैं साइडवेज कैंडल बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड लास्ट 1-2 महीने में थोड़ा बेरिश रहा है। मोमेंटम यस ऑफ कोर्स मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव पकड़ा हुआ टाटा मोटर्स ने, तो वो एक अच्छी बात है। इसमें वॉल्यूम में भी ड्रॉप आया है और एज पर जो हमने इंडिकेटर डिज़ाइन किया है उसमें एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के क्लोज से भी नीचे क्लोज दिया है, तो वो एक थोड़ा बेरिश मैटर है। तो जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं वो 430 से ऊपर जाता है तो थोड़ा एग्रेसिवली स्कैल्पिंग के लिए कीजिए बाय, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बताया वो नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शंस के थ्रू जो ट्रेड करना चाहते हैं वो 450 के आसपास का कॉल सेल कर सकते हैं सेफ, और नीचे की ओर अराउंड 380 का पुट सेल कर सकते हो। और रिस्क फ्री आई कुड से उसको रिस्क कम करने के लिए आप 20-30 पॉइंट्स नीचे का हेज भी बाई कर सकते हो, ताकि आपका अनलिमिटेड लॉस ना हो इन केस कोई बड़े न्यूज़ से बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट आता है। तो आई होप कि टाटा मोटर्स के भी कुछ मैं आपको अच्छे ये ट्रेड जोन बता पाया हूँ। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो है टाटा ही ग्रुप का टाइटन का, जो अभी रिसेंट जो टाइम है लास्ट 1-1.5 साल में बहुत न्यूज़ में भी रहा है। ये टाटा ग्रुप्स की ही एक कंपनी है, तो उसका हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अप्रैल से लेके अभी तक, अप्रैल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड आप बोल सकते हैं 2500 के लेवल पे, वहाँ से वो गिरा। उसके बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया 2000 के लेवल पे, तो ये 2000 से लेके 240 ये पूरा जोन है, वो पूरा एक डिमांड जोन है। 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया और वापस गया। अभी ये यहाँ पे देखिए 2020 का सपोर्ट तोड़ा तो सीधा वो नीचे आके गिरा अराउंड 1880 के आसपास, 20 के आसपास। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से फिर से वो वापस आया और उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था फिर से
वहाँ आके उसने 1 या 2 दिन वहाँ पे रेजिस्ट फेस किया, उसके बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा और सीधा 2000 कितना है 2300 का, हाँ 2300 का लेवल तोड़ने के बाद सीधा वो गया, वन साइडेड बुलिश मूवमेंट आया और सीधा गया वो 2700 में। तो 2700 एक फिर से एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, क्योंकि 1 2 3 4 बार ये पूरे सप्लाई जोन में रेजिस्ट तोड़ने का काम किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया और सीधा नीचे आया 2500 के लेवल पे। वहाँ से फिर पे से उसको एक माइनर सपोर्ट मिला है और अभी वो सपोर्ट लेके ये रेजिस्टेंस के पास है। तो ओवरऑल देखिए टाटा की ये जो टाइटन कंपनी है RSI 63 है, मीन्स वो आप अच्छा इंडिकेशन मान सकते हो, मीन्स ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है। ट्रेंड ऑफ कोर्स बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, ये सभी स्टॉक में बुलिश इंडिकेट कर रही है। एक मेजर कंसर्न है वो है कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है 2750 के आसपास का। अगर वो 1 या 2 दिन 2600 तक जाके वहाँ के आसपास ये ट्रेड करता है और सस्टेन करता है 2700 के आसपास, तो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 2800, 2900 और 3000 के आसपास, क्योंकि उसका अभी जो ऊपर की साइड मेजर रेजिस्टेंस है वो अभी कुछ है नहीं, और आई गेस ये स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास भी है। तो जो लोग कैश में इसको ट्रेड करना चाहते हैं वो नेक्ड बाइंग अभी मत कीजिए, थोड़ा करेक्शन आने पे कर सकते हैं, या फिर आप SIP बेसिस पे, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो SIP में बाई कर सकते हैं, या ऑप्शन थ्रू कोई ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे 2500 के आसपास का पुट सेल कीजिए। ऊपर में एग्जैक्ट इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि आई गेस ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है, फिर भी सेफर ट्रेडर 3000 के आसपास का कॉल सेल कर सकते हैं, और अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बनाने के लिए थोड़ा दूर का हेज भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाटा ग्रुप की ही एक अलग कंपनी टाटा केमिकल्स। तो हमने ऑलरेडी डेली चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो टाटा केमिकल्स में आप देखिए पिछले 6 महीने से अप्रैल से लेके अब तक, अप्रैल में था अराउंड वो लेवल 1012 मीन्स 1000 के आसपास था, वहाँ से उसने थोड़ा अपमूव दिया और 1050 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से वो गिरा और नीचे आया 780 के लेवल पे, 780 उसके बाद आया 770 के लेवल पे। तो यहाँ पे ये पूरा डिमांड जोन है, तो यहाँ पे एक आप मेजर सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ से 780 के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन कंटिन्यूस ट्राई करता रहा लेकिन सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, और फिर यहाँ पे ऊपर गया और फिर से जो पहला रेजिस्टेंस था वहाँ पे आके रुका 1 2 दिन, और फिर नेक्स्ट डे बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी और ये रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, और वो अभी वो रेजिस्टेंस के आसपास ही कुछ दिन घूमता रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा। उसके बाद थोड़ा स्टॉक नीचे आया और 1030 के आसपास फिर से एक छोटा सा सपोर्ट है वो लिया है, और एज ऑफ नाउ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1113 के आसपास। तो इसमें आप देखिए तो थोड़ा 2 या 3 महीने से स्टॉक एक जोन में ट्रेड कर रहा है, जो नीचे की साइड है 1000 से लेके ऊपर की साइड 1200, तो 200 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड देखें तो हमारा रेजिस्टेंस है 1200 के आसपास, दूसरा है 1180 के आसपास, तो वो पूरा एक सप्लाई जोन है, और नीचे एक माइनर सपोर्ट है वो है 1030 के आसपास। उसके नीचे सीधा मेजर सपोर्ट आएगा आपका 700 के आसपास। तो बीच में ऐसा कोई मेजर सपोर्ट एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है। तो अगर ये सपोर्ट आपको यहाँ ये देखना है कि अगर ये सपोर्ट यहाँ से तोड़ता है 1330 का, तो हो सकता है बड़ा करेक्शन भी आपको देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ RSI देखे तो न्यूट्रल है, ट्रेंड देखिए तो थोड़ा बुलिश है, उतना भी बुलिश नहीं है, मोमेंटम बेरिश है, वोलेटिलिटी भी बेरिश है, मीन्स थोड़ा वोलेटाइल भी रहा है, वॉल्यूम भी इसमें कम हुए हैं, और ये में एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने डिज़ाइन किया है
उसमें एक पॉजिटिव ये मिला है क्रॉसओवर, तो वो एक पॉजिटिव बात है। तो ओवरऑल आप देखें तो ये स्टॉक एक जोन में फंसा हुआ है, साइडवेज आप बोल सकते हो, साइडवेज टू स्लाइड बुलिश। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो 1030 के नीचे का पुट सेल करो, ऊपर की साइड 1200 के ऊपर का कॉल सेल करो और उसको हेज के साथ बाय करो। लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स है वो क्या करे, एसआईपी मोड में बाय करे, लमसम में बाय ना करे, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। अगर ये लेवल तोड़ता है स्कैल्पर्स तो 1200 के ऊपर टाटा का स्टॉक जाता है और सस्टेन करता है, तो इमीडिएटली आप स्कैल्पिंग के लिए, क्विक प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ओवरऑल अगेन ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, इसमें अगर आप कैश में या फ्यूचर में करते हो सकता है ये स्टॉक एक जोन में ही घूमता रहे और माइनर प्रॉफिट या माइनर लॉस हो। सो इसमें कैश या फ्यूचर से अच्छा है आप ऑप्शन से ट्रेड कीजिए और थीटा डीके से आप थोड़ा इसमें अर्न कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं टाटा ग्रुप का ही एक स्टॉक, टाटा पावर। टाटा पावर हालांकि लास्ट ईयर ईवी के लिए बहुत न्यूज़ में भी रहा था, तो अगर हम उसका लास्ट 6 महीने से देखें, अप्रैल से लेके अब तक, तो अप्रैल में ये स्टॉक था अराउंड 245 के लेवल पे। उसके बाद ईवी या मोस्टली ईवी की वजह से, न्यूज़ की वजह से बहुत ऊपर गया और वो गया अराउंड 300 के लेवल पे। वहाँ उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया 1-2 और ये पूरा सप्लाई जोन भी है, वहाँ से वो फिर से गिरा और फिर नीचे की और उसने एक सपोर्ट बनाया अराउंड 190 के लेवल पे। 300 से लेके गया वो सीधा 190, ऑलमोस्ट 40% का ड्रॉप आया। उसके बाद वहाँ सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर गया और ऊपर वहाँ पे जाके थोड़ा साइडवेज हो गया, जो ऑफकोर्स कोई स्टॉक का होता है कि थोड़ा यहाँ पे जाता है और वो मोमेंटम के लिए साइडवेज हो जाता है, वहाँ वही हुआ। फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश किया, 250 तक गया और फिर से वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का किया 1-2 और दूसरी बार भी वो फेल हुआ और फिर से वो नीचे आ गया अराउंड 200 के लेवल पे। वहाँ पे उसने फिर से एक सपोर्ट लिया और अभी वो ट्रेड करता है 225 पे। तो ओवरऑल हम देखें कि टाटा पावर एक पूरे अगेन रेंज में ही घूमता रहा है 250 से लेके 200। तो जो लोग एसआईपी थ्रू बाई करना चाहते हैं उसके लिए अगेन ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। लमसम इन्वेस्टमेंट वाले अभी इससे दूर रहे, थोड़ा करेक्शन आने पे बाई कीजिए। ऑप्शन ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं, 250 के ऊपर का कॉल और नीचे में 200 के नीचे का पुट आप सेल कर सकते हैं विथ हेजिंग, ताकि आपको थीटा डीके मिले। और इसमें कैट से ज़्यादा अभी रिकमेंड है ऑप्शन थ्रू ट्रेड करना, क्योंकि एक ये रेंज में फंसा हुआ है। अगर वो 250 के लेवल को पार करता है तो ही इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा और सीधा उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 300 और उसके ऊपर जा सकता है 320 तक। नीचे की ओर आपका जाएगा, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 210 का तो जाएगा 190 और अगर 190 ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट है 175 के आसपास का। तो अकॉर्डिंगली आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में देखिए हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पे 215 के आसपास सेल कॉल दिया था, वहाँ से फिर ये टाटा के ग्रुप ने यहाँ से सपोर्ट लिया और अभी वो ट्रेड कर रहा है 228 के लेवल के आसपास। सो लेट अस सी क्या होता है। ओवरऑल यहाँ पे बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। सो आई होप कि ये जो मैंने कुछ आपके टाटा ग्रुप्स के 5 या 6 स्टॉक डिस्कस किए, आपने रेजिस्टेंस ट्रेंड वो सभी नोट डाउन किया होगा और अकॉर्डिंगली आप खुद मॉनिटर भी कर रहे होंगे। सो इफ़ यू फाइंड कि मैंने आपको ये वीडियो में से कुछ इनपुट दिया है या कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आने वाले वीडियो में टाटा ग्रुप्स की मैं और भी कंपनीज़ के बारे में आपको चार्ट का बताऊँगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।